प्रिया कैसेट प्रेजेंट। पुत्र के माँ कहाँ जाएगी, कौन मेरा सहारा है इस दुनिया में, कौन मेरा सहारा इस दुनिया में। तो आज बुकरसा मैया अपने पुत्र की लेस को उठा उठा कर छाती से लगाती है, मेरे लाल तेरे बगैर देख तेरी दुखिया मर जाएगी। उसी समय याद रखना मैया आंगन में बागन में बिलख रही है कौशल के बाग बीच में मैया रोते और धरे न दिल में बिना लाल के कौन बंधा आज बाग में रो रही है अनुज, बाग बीच में मैया रोवे धरे दिल में भी बिना लाल के कौन बंधा बाग बीच में रोई गई ना धीर धर। आज पुत्र की लैस पर कृषा बाग बीच में रोई गई ना धीर धर। बिना पुत्र के भोर सहाय रुधन करे। बाग बीच में दुखिया रोवे धरे न दिल में भी बिना लाल के कौन बंधा धीर। आज उस बाग में कृषा माँ की हालत बिगड़ गई है। लोगों ने समझाया भी कृषा अपने पुत्र को भगवान के पास में ले जा, भगवान बुद्ध शायद तेरे पुत्र को जीवित कर देंगे। लेकिन उसकी हालत खराब है, पुत्र की लाश को हाथों में उठाती है, फिर रख लेती है, फिर रोने लगती है। दशा बोबनी वहां लेके गेंद लाल बगिया में जब आया, बैठा काला लाल मार के फन खाया। बिना लाल के मैया रोवे धरे न दिल में भी बिना लाल के कौन बंधावे धीर। बाग बीच में मैया रोवे धरे न दिल में भी बिना लाल के कौन बंधावे जाए धीर। याद रखना आज कृष्णा माँ ने अपने पुत्र की लैस पर पागल है, लोगों के कहने पर भगवान बुद्ध के पास में चली है, विचार कर रही है शायद भगवान हमारे लाल को जीवित कर देंगे, इसी आस में लेकर चली है। और जब पुत्र को गोद लिया है तो करुणा के सागर भगवान बुद्ध के पास के लिए चली है। तो याद रखना आज कृष्णा मैया ने के गोदी बन को चली भई माता बिचारी।
कृष्णा मैया ने अपनी पुत्र की लैस को उठाया है। लैस को उठा करके जब भगवान बुद्ध के पास में चली है तो याद रखना उसे ये नहीं मालूम था कि हमारा पुत्र भला जीवित हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। आज करुणा के सागर भगवान बुद्ध के यहाँ जब कृष्णा मैया पहुंची है और जब कृष्णा माँ पहुंची है तो जा करके भगवान के यहाँ पुत्र की लैस को जमीन पर रख करके आज वो कृष्णा मैया भगवान बुद्ध से कहने लगी है, महामुनि आज मुझ पर बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा कष्ट है। लोगों ने कहा है आप मरे हुए लोगों को जिंदा कर देते हो। एक मेरा छोटा सा पुत्र ये अकेला ही था, काले सर्प के काटने से मर गया है, इसे महामुनि जिंदा कर दें आप। मैंने सुना है लोगों ने कहा है कि आप मरे हुए लोगों को जीवित कर देते हो, जिंदा कर देते हो। तो आ रो करके कृष्णा मैया कहने लगी है भगवान से कि मैं आज विपत्ति की मारी हूँ और गम की बड़ी सताई हूँ। समझा करके कहा है बेटी जा तेरा पुत्र अब जीवित नहीं हो सकता है, क्योंकि ये प्रकृति का सिद्धांत है जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका अंत अवश्य होना है। और मरे हुए लोग कहीं जिंदा नहीं होते हैं बेटी, ये तेरा भ्रम है, किसी ने तुझे भड़का दिया है, किसी ने तुझे भड़का दिया है। मेरी बेटी लौट जा, जा अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर दे, अब वो जीवित नहीं हो सकता है। तो भगवान ने समझाया है बेटी चेला का साथी गुरु नहीं, ना साथी गुरु के चेला है। अब नजर पसार के देखो लली या चिड़िया नैन बसेरा है। आज इसी समय भगवान ने समझाया है बेटी देख तुझे किसी ने भड़का दिया है, मरे हुए लोग जिंदा नहीं होते हैं। जिस चीज का अगर इस दुनिया में निर्माण हुआ है उसका परिनिर्माण होना ये प्रकृति का नियम है, सिद्धांत है, इसे टाला नहीं जा सकता है। लोग कहते हैं कि मरे हुए लोग जिंदा किए जा सकते हैं, लेकिन नहीं, भगवान ने कहा है शरीर में जो तत्व नष्ट हो जाते हैं उन्हें पुनः दोबारा उसमें विद्यमान दोबारा डाले नहीं जा सकते। तो आज कृष्णा मैया से जवाब दिया है बेटी तुम काय को पागल है, तू घर लौट जा, घर लौट जाओ। उसी समय कृष्णा मैया ने जवाब दिया है महामुनि जब तक आप हमारे पुत्र को जिंदा नहीं कर दोगे मैं इस वन को छोड़ करके नहीं जाऊंगी। और जवाब दिया है आज कृष्णा मैया ने भगवान से महामुनि मैं बिना पुत्र के बिना लाला के घर नहीं जाऊं।
जवाब दिया है, भगवान ने बिना पुत्र को जीवित कराए यहाँ से नहीं जा सकती। लोगों ने कहा है कि आप मरे हुए लोगों को जिंदा कर देते हो, लेकिन हमारा पुत्र क्यों नहीं जीवित करते हो भगवान, हमसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी। तो भगवान समझ गए इसे किसी ने भड़का दिया है और ये पुत्र के वियोग में पागल हो गई। तो उसी समय करुणा के सागर भगवान बुद्ध ने समझाया है, कृषा देख मैं तेरे पुत्र को जीवित कर सकता हूं, लेकिन थोड़ी बात हमारी माननी पड़ेगी तुम्हें। तो कृषा ने जवाब दिया, महामुनि मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं, आप केवल हमारे लाल को जिंदा कर दो। तो भगवान ने ये कहा है, बेटी सामने श्रावस्ती नगर से एक मुट्ठी पीली सरसों लेकर के आ, एक मुट्ठी पीली सरसों लेकर के आ। तो कृषा जैसे ही चलने के लिए उद्यत हुई है, तो उसी समय भगवान ने कहा है, बेटी जाते जाते हमारी एक और बात सुने जाओ कि सरसों उस घर से लाना जिस घर में कोई मरा ना हो कभी। सरसों एक मुट्ठी वो उस घर से लेकर के आना जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। उसे विचार नहीं किया, चल पड़ी है श्रावस्ती के लिए, विचार करने लगी ऐसा कोई तो घर हमें मिल जाएगा जिस घर में कोई मरा ना हो, कोई मरा ना हो। तो आज श्रावस्ती नगर में पहुंची है, तो एक बहन से कहा है, बहन मुझे एक मुट्ठी पीली सरसों दे दे, हमारा पुत्र काले सर्प के काटने से मर गया है। भगवान ने कहा है एक मुट्ठी पीली सरसों ले आओ, मैं तुम्हारे पुत्र को जिंदा कर दूंगा। तो उसी समय भगवान की ऐसी बातें बताई हैं, तो आज कृषा माँ ने उस बहन से, तो उस बहन ने जवाब दिया है, बेटी एक मुट्ठी सरसों क्या तू 10 मुट्ठी सरसों ले जा, तेरा पुत्र जिंदा हो जाए। सरसों से क्या, हमारे पास इंद्री सरसों है। जैसे ही वो बहन सरसों लेने के लिए चली, तो उसी समय कृषा मैया ने रोक लिया, कहने लगी बहन सरसों लेने जा रही हो, लेकिन हमें एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कभी कोई मरा तो नहीं है। जब कृषा मैया के उसने इतने वचन सुने हैं, तो वो रोने लगी है, कहने लगी है बहन पागल हो गई है क्या, ये क्या कह रही है, अरे अभी तो थोड़े दिन हुए हैं, हमारा भी पुत्र खत्म हो गया। तो आज निराश होकर के वहां से लौट पड़ी है, विचार करने लगी इस घर में कोई नहीं मरा है, तो दूसरा घर शायद हमें ऐसा मिल जाएगा जिसमें किसी न किसी कभी मृत्यु ना हुई हो। तो दूसरे दरवाजे पर पहुंची है, तो उससे भी कहा कि हमें एक मुट्ठी पीली सरसों दे दो, हमारा पुत्र जिंदा हो जाएगा। तो जिससे पूछती है कि तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं है, तो आप ही बताओ भैया कि दुनिया में कोई ऐसा घर होगा जिस घर में कभी कोई मरा ना हो, कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। ये सारा संसार दुखिया है, यहाँ का हर प्राणी दुखी है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, जो भी आया है, क्योंकि ये संसार दुख का, ये संसार दुख में जलता है। हर प्राणी दुखी है, जिनके पास पैसा है वो भी दुखी, जिनके पास पैसा नहीं है वो भी दुखी, हर प्राणी दुखी है। क्योंकि इस संसार में आज के संसार में कोई न सुखी है, और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। इसलिए इस संसार में सर्व सुख किसी को नहीं। कृषा मैया ने जब कई घर ऐसे देख लिए जिसमें ऐसा कोई घर उसे नहीं मिला जिस घर में कभी कोई मरा ना हो, तो आज और लोगों का जब दुख कृषा ने देखा है, तो अपने स्वयं के दुख को भूल गई। दूसरे लोगों का, किसी ने कह दिया हमारा पुत्र मर गया, किसी ने कह दिया हमारे पति खत्म हो गए, किसी ने कह दिया हमारे बाबा खत्म हो गए। जब दूसरों का कृषा माँ ने दुख जान लिया है, तो अपने दुख को भूल बैठी, अपने दुख को भूल बैठी।
और विचार करने लगी ये सारा संसार कितना दुखिया है, संसार कितना दुखिया है। कौशल आज कृष्णा माँ ने विचार किया है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। विचार करने लगी है संसार में भला मेरा तो एक ही पुत्र मरा है, लोगों के घर खाली पड़े हैं, जिन आंगन में कोई रोने वाला तक तो नहीं। जब उस माँ ने दूसरे लोगों का ये कष्ट दुख देखा तो स्वयं के दुख को भूल गई, अपने आप के दुख को भूल बैठी। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, मेरा गम कितना कम है। माँ जब उसने दुनिया के दुखों को देखा है तो अपने स्वयं के दुख को भूल बैठी। लोगों का दुख देखा उसने, वो अपना दुख भूल गई, वो अपना दुख भूल गई। के दुखों को देख करके कृष्णा मैया अपने स्वयं को दुख को भूल गई, लौट करके भगवान के पास में पहुंची है। जवाब दिया महामुनि, अरे मुझे कोई श्रावस्ती में ऐसा घर नहीं मिला जिस घर में किसी ना किसी की मृत्यु ना हुई। यहाँ हर कोई दुखिया है, जिसके घर में पहुंची सारा संसार दुखी है। मुझे कोई महामुनि ऐसा घर नहीं मिला। अब मैं समझ गई कि हकीकत में दुनिया का दुख बहुत बड़ा है। तो भगवान ने समझाया है, बेटी मैंने तुझे पहले ही समझाया कि इस संसार में अगर जिस चीज का, जिस किसी की उत्पत्ति हुई है, जिसका निर्माण हुआ है, उसका अंत अवश्य होना है। मृत्यु सत्य है, मृत्यु सत्य है। जिसका जन्म है तो उसका अंत अवश्य है। याद रखना, करुणा के सागर भगवान ने समझाया है, बेटी दुनिया में ये सारा संसार नाशवान है, नश्वर है। यहाँ पर जितने भी प्राणियों का आना हुआ है, राजा महाराजा बड़े बड़े सब चले गए हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा सब चले गए हैं, यहाँ कोई रह नहीं पाया है। ये जीवन ही ऐसा है।